नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है भागवत के सत्संग में। 7वां दिवस धारवाड़ वासियों के उत्साह से भगवान श्री कृष्ण के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत का सत्संग आज 7 दिन से आप सुन रहे हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने शब्द रूप में सुनने वाले श्रोताओं के कर्ण के द्वारा, कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करके हृदय के अंदर अनादिकाल से जमे हुए मैल को, कशमलाए को धो के साफ कर देते हैं और अपने कृष्ण प्रेम, जो भगवान का अपना प्रेम भक्ति है, वो प्रदान करते हैं। ऐसी आशा और ऐसी भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में प्रार्थना है। श्रोताओं के हृदय को निर्मल करके अपनी प्रेम भक्ति और अपना पवित्र नाम, कलयुग का युग धर्म सबके हृदय में स्थापन हो और अपने हृदय को पवित्र करके और दूसरों का परोपकार कर सके, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना और कामना करते हैं। 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत जो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय स्कंद है। भगवान ही हमारे आश्रय हैं, उनके शरण में ही हमारा सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। उसके 2 विभाग हैं, एक विभाग मथुरा तक और दूसरा मथुरा के बाद द्वारका लीला भगवान की। भगवान वृंदावन के अंदर 11 साल रहे, 3 स्थानों पे रहे। पहले गोकुल में बाल लीलाएं की, फिर उनकी पौंगल अवस्थाओं की लीलाएं जो 5 साल के बाद की लीलाएं जो होती हैं वो 6.5-7 साल तक वृंदावन में हुई और उसके बाद नंदगांव में 3.5 साल के करीब भगवान रहे और भगवान ने वहाँ गोवर्धन धारण लीला से लेकर और रास लीला तक और बहुत से असुरों का उद्धार किया। फिर अक्रूर के ले जाने के ऊपर कंस के पास मथुरा में गए और वहाँ भी भगवान 13 साल से अधिक मथुरा में रहे
और वहाँ मथुरा के अंदर उग्रसेन के राज की स्थापना करके जरासंध को 17 बार हराकर उद्धव के साथ ब्रजवासियों को, गोपियों को संदेश और उद्धव का भी कृष्ण प्रेम का उपदेश गोपियों के द्वारा बृहस्पति के शिष्य का मन का परिवर्तन ज्ञान से भक्ति की ओर, प्रेम की ओर मोड़ने का ये भगवान का संदेश उद्धव के द्वारा जो दे के भेजा था वृंदावन में, ये महत्वपूर्ण अपनी जगह पे है। और भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते हैं। पांडवों की समाचार लेने के लिए अक्रूर को हस्तिनापुर भेजते हैं। सारे मथुरा वासियों को योग निद्रा में, योग माया के द्वारा द्वारका में बहुत बड़ा सुंदर नगरी समुद्र के बीच में स्थापित कराते हैं विश्वकर्मा से, और सारे द्वारका वासियों को रात रात में वहां पहुंचा देते हैं। काल यवन को मुचकंड से मरा देते हैं और फिर स्वयं रणछोड़ बनकर युद्ध भूमि को छोड़कर और कृष्ण और बलराम दोनों भाई भागते हैं। पीछे जरासंध और सेना के साथ उनके पीछे लगता है। कहाँ डर के भाग रहे हो, क्यों नहीं लड़ते हो? दोनों भाई परसर्व पर्वत के ऊपर चढ़ गए। परवर्ष पर्वत जिसके ऊपर वर्षा होती रहती है, वो पर्वत के ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर से वो तो कूद के और द्वारका की तरफ चले गए। जरासंध ने पर्वत को चारों ओर से आग लगा दी और ये मान लिया कि कृष्ण बलराम यहाँ जल के भस्म हो गए होंगे। भगवान तो वहाँ से द्वारका में जैसे ही पहुँचे, द्वारकावासी वहाँ आनंद में मगन थे। अब द्वारकावासियों का ये चिंतन था कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह होना चाहिए। तो आज कथा यहाँ से शुरू करेंगे। ये विचार चल रहा है, लेकिन विवाह भगवान श्री कृष्ण का हो उससे पहले बड़े भाई बलराम का होना चाहिए। तो इस बीच में सूर्यवंश का राजा अपनी बेटी रेवती को लेकर द्वारका में आते हैं। द्वारका का पुराना नाम है आनर्त देश। महाराज आनर्त शर्याती के पुत्र थे सूर्यवंश के, और पिताजी से भगवान सब धरती का मालिक है, और पिताजी कहते हैं ये सारा पृथ्वी के ऊपर मेरा राज्य है। इस वजह से मतभेद हुआ। पिताजी ने कहा ठीक है, तो फिर हमारी पृथ्वी के ऊपर तुम्हारा राज नहीं है, तुम जाके अपना और स्थान बनाओ। उसने भगवान की प्रार्थना की, भगवान के लिए तपस्या की। वैकुंठ नाथ ने दर्शन दिया। उसने कहा मेरे पिता ने मेरे को पृथ्वी के ऊपर राज का अधिकार नहीं दिया है, मैं कहाँ राज करूं? भगवान ने कहा और तो पृथ्वी है नहीं, मैं वैकुंठ से 100 योजन पृथ्वी के ऊपर उतारता हूँ वैकुंठ से। तो ये द्वारका मंडल 100 योजन का वैकुंठ से नीचे उतर के आया, और उस पूरे प्रदेश का नाम हुआ आनर्त देश, महाराज आनर्त के पीछे। तो आनर्त देश इसका नाम पुराना था, और उसके अंदर भगवान ने तो समुद्र के अंदर केवल द्वारकापुरी को बसाया, लेकिन ये प्रभास क्षेत्र से लेकर ये 1600 किलोमीटर की एरिया पूरी ये आनर्त देश कहलाता था, जो वैकुंठ से नीचे उतरा हुआ। जैसे वृंदावन है, वृंदावन को हम साधारण कोई यूपी का धरती का टुकड़ा नहीं मानते हैं, वो तो साक्षात गोलोक धाम से भगवान के साथ उतर के नीचे आया है। जैसे किसी अपने देश में, जैसे दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी में बहुत से देशों के एम्बेसीज हैं, दूतावास कहते हैं, एम्बेसीज हैं, जो बाहर के देश हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ रखते हैं। उनका जो स्थान होता है उसको कहते हैं ये एम्बेसी उस देश की है। उस एम्बेसी के अंदर उस देश का कानून चलता है, उसके ऊपर हमारे देश का कानून नहीं चलता है। वहाँ हम जाते क्यों हैं? वहाँ हम वीज़ा लेने जाते हैं कि उस देश में जाना है। तो ऐसे इस धरती के ऊपर भगवान के धाम से, गोलोक से वृंदावन नीचे उतर के आया है। वृंदावन के अंदर कानून इस दुनिया का नहीं चलेगा, वो तो भगवान के गोलोक का कानून चलता है। वहाँ जाकर तो भगवान के धाम के जाने की वीज़ा लगानी पड़ती है। ऐसे द्वारका भी वैकुंठ से नीचे उतर के आया है, आनर्त देश। द्वारका नाम कैसे पड़ा? भगवान जब जाके द्वारका में रहे तो पहले मथुरा से तो बहुत दूर नहीं थे, वृंदावन से समाचार आता रहता था। अब द्वारका तो 1500 किलोमीटर दूर हो गया। तो भगवान ने योग माया से सारी गोपियों को और ब्रजवासियों को बुला के द्वारका के अंदर एक बड़े महल के अंदर रात रात में पहुंचा दिया। सुबह गोपियां उठ के ढूंढती हैं दरवाजा कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। द्वार कहते हैं दरवाजे को,
दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है। और तब उस स्थान का नाम हो गया द्वारका। द्वार कहाँ है, ये गोपियों ने नाम दिया है। पुराना अनर्थ देश इसका नाम था। और अनर्थ देश में जब आया रेवत का पोता रेवती को लेकर, तो बलराम जी के साथ रेवती का विवाह संपन्न हुआ। और ये जूनागढ़ में हुआ है, जहाँ रेवत पर्वत है, वहाँ रेवती और बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। अब तो सुधर्मा सभा बहुत सुंदर स्वर्ग से उतर के नीचे आई थी। द्वारका के अंदर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, तो एक ब्राह्मण वहाँ पधारे। ब्राह्मण का बहुत सम्मान भगवान ने किया, आदर भाव किया, उसका अर्घ्य पाद्य दिया, आसन दे के बिठाया, हाथ पकड़ के एकांत में पूछा, महाराज आप आ रहे हैं विदर्भ देश से, आपके देश में सब कुशल मंगल है, ब्राह्मणों का सम्मान होता है, गाय की रक्षा होती है। जिस प्रदेश में गाय की रक्षा होती है, ब्राह्मण का सम्मान होता है, वहाँ समृद्धि और सुख और शांति होती है। ब्राह्मण ने कहा, हमारे तो प्रदेश में सब आनंद मंगल है, तो फिर आप कैसे पधारे बताइए। तब ब्राह्मण कहता है, मैं समाचार लेकर आया हूँ, आपके लिए चिट्ठी लेकर आया हूँ। मैं आपको मुख से समाचार देता हूँ। हमारे देश विदर्भ देश का राजा महाराज भीष्मक, उसके पुत्र तो हैं, उनमें से एक पुत्र आपका द्वेषी है, उसका नाम है क्या, भीष्मक का पुत्र रुक्मी आपसे द्वेष करता है। और महाराज की एक पुत्री जो रुचरानन है, बहुत सुंदर, जिसका मुखमंडल है, वो रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी, उन्होंने आपको पत्र लिख के भेजा है कि मैंने नारद आदि ऋषियों से आपके वैभव का, आपके सौंदर्य का, आपके ऐश्वर्य का, आपके वीर्य का और मधुर मधुर कथाएं ऐसी सुनी है कि मैं अपना हृदय आपको दे चुकी हूँ। अब मेरा भाई मेरा विवाह कराना चाहता है चेदी नरेश शिशुपाल के साथ, और मैं कथा के माध्यम से आपका समाचार सुन के मेरा हृदय आपको दे चुकी हूँ। यह सिद्धांत ये मिलता है कि भगवान को देखा नहीं था, रुक्मणी ने केवल संतों से भगवान की महिमा सुनी थी। तो ये भगवान की कथा सुनने से रुक्मणी की तरह हमारे हृदय में भगवान को अपना हृदय देने के संकल्प जब आ जाए, तो फिर प्रार्थना करनी पड़ती है, अपने आप भगवान नहीं आते हैं। रुक्मणी ने ब्राह्मण के द्वारा चिट्ठी भेजी है। तो ब्राह्मण के द्वारा चिट्ठी भेजने का अर्थ क्या है, किसी साधु वैष्णव को गुरु के रूप में स्वीकार करे, भगवान के चरणों में प्रार्थना की जाती है, तब भगवान स्वीकार करते हैं उस जीव को। फिर उस जीव को बलात् भी माया के बंधन से उठा लेते हैं। दुनिया तो छोड़ना किसी को नहीं चाहती और दुनिया को भी कोई छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जैसे ही भगवान को ये प्रार्थना पत्र पहुंचता है और साधुओं के मुख से भगवान की महिमा सुनकर भगवान से जब प्रेम करने का संकल्प होता है और भगवत भक्तों के माध्यम से भगवान के चरणों में प्रार्थना की जाती है, तो फिर भगवान को ये कह रहा है ब्राह्मण कि रुक्मण ने कहा है, मैं कुल में भी आपके समान हूँ, सुंदर भी हूँ और सब गुण संपन्न हूँ। आप ये मत समझना कि मैं आपको ये चिट्ठी लिख रही हूँ, मैं इसलिए लिख रही हूँ कि मैं आपके बगैर कई जन्म लेने को तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी और के साथ विवाह नहीं करूँगी। अगर आप पूछें कि मैं आपको कैसे ले जाऊँ, तो मैं आपको ये भी रास्ता बता देती हूँ कि विवाह से एक दिन पहले हमारे को, विवाह के दिन सुबह सवेरे हमारे को हमारी कुल देवी के मंदिर में ले जाते हैं। कोंडनीपुर में वो देवी का मंदिर है, वहाँ मैं अकेली जाती हूँ और केवल बूढ़ी माताएं, कुछ स्त्रियां और सहेलियां साथ हुई होंगी और वहाँ से आप मेरे को ले जा सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण मैं भी रुक्मणी से बहुत प्रेम करता हूँ और निश्चित रूप से ये संदेश रुक्मणी का मुझे स्वीकार है। और ये कहकर भगवान ने अपने सारथी दारुक को कहा, रथ लेकर आओ, रथ तैयार करो। रथ के ऊपर ब्राह्मण को हाथ से पकड़ के भगवान ने चढ़ाया। रात में रथ में द्वारका से निकले और आके पहुंचे विदर्भ देश। विदर्भ देश का मतलब अमरावती, आजकल जो महाराष्ट्र में अमरावती है, इसी को विदर्भ देश कहते थे। ये पूरा एरिया विदर्भ देश का है। अभी भी कोंडनीपुर में देवी का मंदिर है जो अमरावती से 35-40 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है।
तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण जब पहुँचे तो आश्चर्य हुआ। महाराज भीष्मक कहते ये कृष्णा निकल के कैसे आ गया है यहाँ। अब तो कृष्ण वहाँ पहुँचे हैं आके, और इस तरफ से तो पहले से शादी की तैयारी करने के लिए शिशुपाल के सारे बाराती, जरासंध आदि, शल्व, दंडवकर जितने साथी है वो सब आके बैठे हुए हैं, और बाकी भी मेहमान महाराज के पास आके बैठे हैं। अब वहाँ से सुबह होके ही बलराम जी पूछते हैं कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। किसी ने कहा वो तो रात दारुक के साथ विदर्भ देश चले गए। बोला अकेले कैसे चले गए, और विवाह के अंदर अकेले चले गए हैं। तो फिर वहां तो हमारे बहुत सारे शत्रु आए हुए हैं, जरासंध आदि, वहां कृष्ण अकेले कैसे गए हैं। चलो चलो, एक अक्षण यदुवंशियों की सेना लिए और बलराम जी बहुत तीव्र गति से आके विदर्भ देश में पहुंचे हैं। अब तो महाराज भीष्मक कहता है ये यदुवंशियों को किसने बुलाया, ये कैसे शादी में आ गए। अरे ये तो शिशुपाल की तरफ से आए होंगे, उसकी बुआ का लड़का है शिशुपाल। शिशुपाल बलदेव जी की बुआ का लड़का है, हो सकता है उनके साथ होंगे। और शिशुपाल वाले कहते हैं इनको किसने बुलाया यदुवंशियों को, ये महाराज भीष्मक के पास आए हैं क्या। दोनों इस परेशानी में है कि ये जो लोग मेहमान आए हैं लड़के की तरफ है कि लड़की की तरफ है। लेकिन फिर भी उनका स्वागत देकर, सम्मान करके उनको महाराज भीष्मक ने स्थान दिया। इससे हमको कभी ऐसे लगता है कि आजकल की शादियों में भी कौन किसके साथ आया ये पता लगता नहीं है। लगी हुई जो आपकी बफे होती है उसके अंदर जिसके पास अच्छे कपड़े होते हैं वो जाके खाना शुरू करता है। लड़के वाला समझता है हमारी तरफ से नहीं है, लड़की वाले की तरफ से होगा। लड़की वाला समझता है लड़के वाले की तरफ से, किसकी तरफ से कुछ पता नहीं। और कुछ लोगों ने ऐसा ही अपना रूप बना रखा है। लेकिन पहले जमाने में ऐसे खड़े खड़े भोजन नहीं कराते थे। पहले जमाने अपने संबंधियों को सामने बिठाकर थाली में हाथ से ऐसे मुख में ग्रास दे के खिलाते थे, और तब लोगों में प्रेम बढ़ता था। एक दूसरे को मुख में ग्रास देते थे तो एक दूसरे के मुंह का लिहाज करते थे, उसके मुख का लिहाज करते थे। अब पता है किसको भोजन नहीं मिलता है शादी में आजकल, एक दूल्हा को और दूसरा दूल्हा के बाप को। बाकी सब लोग खा जाते हैं, ये बेचारे दोनों मर्यादा में रह जाते हैं, पूजा में इधर उधर में। भोजन इसके लिए बचता नहीं है, जो बचता है वही गर्म करके इनको खिलाते। पहले जमाने में जिसकी शादी होती थी उसके सामने जब तक भोजन नहीं बाजठे के ऊपर रखा जाता था तब तक और कोई हाथ नहीं लगाता था। वो जमाना चला गया। लेकिन जब से वो जमाना चला गया तब से खड़ा खड़ा भोजन आ गया है। ये बफेलो वाला जब से आए तब से साधु संत महात्माओं ने ऐसे भोजन में जाना स्वीकार नहीं करते। इस तो वो कैसे भी हो, यहाँ भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए हैं। रुक्मणी बहुत चिंता में, एक दिन बच गया है, सारे विवाह की तैयारियां हो रही है, पूजा हो रही है। इतनी देर में अच्छा स्वगन होने लगा। स्वगन अच्छा हुआ, हाँ अच्छा लगता है, जरूर कुछ न कुछ अच्छा होने वाला। तब तक ब्राह्मण प्रवेश किया। ब्राह्मण को देख कर रुक्मणी प्रसन्न हो गई। ब्राह्मण ने कहा श्री कृष्ण आ गए हैं। रुक्मणी ने कहा नमस्कार ब्राह्मण, लक्ष्मी है साक्षात, रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। आज ब्राह्मण को कुछ दान दे दिया होता रुक्मणी ने तो ब्राह्मण बेचारा संसार में कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं होता। लेकिन रुक्मणी ने ब्राह्मण को केवल कहा नमस्कार ब्राह्मण। ब्राह्मण उसमें बहुत संतुष्ट हो गया। हाँ पाए लगूं ब्राह्मण कह के। और ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, हमारा भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है, आपका काम हो गया और हमारी आशीर्वाद है। ब्राह्मण बाहर निकला। दूसरे दिन सुबह सवेरे रुक्मणी को ले जाकर कुछ बूढ़ी माताएं पूजा कराने के लिए सहेलियों के साथ पुण्यपुर मंदिर की तरफ ले जा रही हैं। जाते हुए बाहर सारे जो खड़े हैं राजकुमार वो देख रहे हैं रुक्मणी को। इतनी सुंदर रुक्मणी, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि कितनी सुंदरता है, जैसे मोती जैसे उसके दांत और सुंदर सा उनका गोरा रंग, और बहुत प्रभावशाली। वो मंदिर के अंदर जब पूजा के लिए गौरी की पूजा कर रही है तो सब कह रहे हैं गौरी को नमस्कार, गणपति को नमस्कार। रुक्मणी भी कहती है गौरी गणेश को नमस्कार, शंकर को नमस्कार। दोनों तीनों को मेरी प्रार्थना है कि पति के रूप में कृष्ण मुझे मिलना चाहिए। ये तो बहुत शांति से कह रही है। पूजा पूरी हुई है, बाहर निकली है रुक्मणी। अब देख रही है, उसके देखने के कारण से जो खड़े थे घोड़ों के ऊपर सिपाही, वो रुक्मणी के सुंदरता को देख के प्रैक्टिकली मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। ऐसे भागवत में वर्णन है कि इतनी उसकी सुंदरता थी कि लोग खड़े खड़े थे, वो खड़े खड़े नीचे गिर पड़े। लेकिन रुक्मणी ऐसे दिख रही थी, कृष्ण कहाँ है।
और दूर से कृष्ण को रथ में देखा। कृष्ण ने देर नहीं की, कृष्ण का रथ एकदम रुक्मणी के पास आया। रुक्मणी ने हाथ दिया, कृष्ण ने रुक्मणी को उठाया रथ के ऊपर और रथ आगे निकला। जैसे रथ आगे निकला, जो गिरे हुए सैनिक थे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये तो रुक्मणी को लेके जा रहा है, शिशुपाल शिशुपाल तुम्हारी पत्नी को तो कोई लेके जा रहा है। हाहाकार मच गई, युद्ध के लिए सब तैयार हो गए, चारों ओर से अस्त्र शस्त्र उठ गए। इतनी देर में रुक्मणी कहती है, श्री कृष्ण की ओर देख रही है, बोला अब क्या होगा। कृष्ण कहते चिंता मत करो, दाऊजी पीछे है, यदुवंश की सेना इनको देख लेगी, आप हमारे साथ आराम से बैठिए। कृष्ण का रथ तो आगे चला, यदुवंशियों ने बाकी सबको परास्त कर दिया। तब तो सबने कहा हम तो शादी में बारात में खाने आए थे, लड़ने थोड़ी आए थे यहाँ, हमारा क्या जाए, दूल्हा जाने दुल्हन जाने, हम अपने अस्त्र शस्त्र और आदमी क्यों मराएंगे इधर आके बीच में। ये बारात में आए थे, कोई खाने के लिए आए थे, लड़ने थोड़ी आए थे। थोड़ी देर के बाद सबने जरासंध जाके शिशुपाल को कहता, शिशुपाल 17 बार मैं भी हार के आया था इनसे, अभी हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। तुम्हारी पत्नी को, होने वाली पत्नी को वो कृष्ण उठा के ले गया, अपना टाइम आएगा तब देखा जाएगा। अब बाराती तो कोई रहा नहीं, सब जाने लगे। अब शिशुपाल कब तक वहां बैठेगा अकेला। अब तो आया था वो बारात में लिए, तो दुल्हन भी चली गई। तब रुक्मणी का भाई बाहर निकल के शिशुपाल और जरासंध के सामने कहता है, मैं रुक्मणी वापस विदर्भ देश में नहीं आऊंगा, अगर कृष्ण को पराजित करके मेरी बहन को वापस नहीं लाया तो। रुक्मी यहाँ से अस्त्र शस्त्र उठा के अपने रथ में भागा। कृष्ण को कह रहा है, खड़े रहो, कहाँ भाग रहे हो ग्वाले, कैसे तुम्हारे को ये हिम्मत हुई कि हमारी बहन को उठा के जा रहे हो। बाण भी चला रहा है और मुख से बोलता भी जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने मुड़ के देखा, बाण का जवाब बाण से दिया, बोले कुछ नहीं, सब उसके प्रत्यंजा तोड़ दी, धनुष तोड़ दी, अब कुछ भी नहीं रहा। वो तलवार उठा के भगवान की तरफ भागा, भगवान ने तलवार भी हाथ से दूर गिरा दी, रुक्मी को पकड़ दिया। पकड़ के भगवान ने अपनी तलवार निकाली, तब रुक्मी ने हाथ जोड़ के कहा, मेरे भाई का प्राण की रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, आप कहती है रुक्मी तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब इसको यहाँ कपड़ा थोड़ा दे दीजिए आपका, इसको बांध के रखते हैं और थोड़ी सी इसकी मूछ एक साफ कर देते हैं, एक पड़ी रहने दे। अब ऐसी रुक्मी की हालत किया है। इतनी देर में बलराम सबको परास्त करके वापस आए हैं और आके बलराम जी ने देखा, ये तो साले का बहुत बुरा हाल किया है। अब बलराम ने कहा, ये तो हमारे घर में बहू जा रही है, अभी तो घर पहुंची नहीं है, उससे पहले उसके भाई का ये हाल किया है, तो कल तो हमारे को ये घर में खिलाएगी नहीं, अच्छा सा भोजन बना के, अब इसका भी साथ लेना चाहिए। कृष्ण छोटा भाई है, डांटना चाहिए, हे कृष्ण ऐसे करते हैं तुम, हमारी मर्यादा थोड़ी है यदुकुल की, अपने संबंधी और साले के साथ ऐसा व्यवहार कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। और रुक्मणी की ओर देख कर कह रहे हैं, भीष्मक पुत्री, देखो कर्म के कारण क्षत्रिय का धर्म ऐसा है कि कभी संकट में भाई भाई को मार देता है। अब क्षत्रिय के धर्म में तो दया है ही नहीं, निर्दयी धर्म होता है, अपने भाई के ऊपर बाण चलाना पड़ता है। युद्ध में ऐसा हो गया, इसमें क्या कर सकते हैं आप, कोई संकोच मत कीजिएगा, चिंता मत कीजिए। फिर कृष्ण की तरफ मुड़ के कहते हैं, आपको साले से ऐसे नहीं, इसको खोल दो। कृष्ण ने रुक्मी को खोल दिया, रुक्मी वहां चला गया। अब यदुवंशी अपनी सेना के साथ वापस लौट के रुक्मणी को लेके द्वारका में आए। तब रुक्मणी का विधिवत विवाह होने के लिए वो एक जगह है माधवपुर जगह है, द्वारका से सोमनाथ जाते हुए रास्ते में आएगी। माधवपुर समुद्र के किनारे के ऊपर रुक्मणी का विधिवत विवाह, 3 विवाह रुक्मणी के। पहला विवाह गंधर्व विवाह, चिट्ठी लिख के प्रेम से विवाह का समाचार भेजा। दूसरे को राक्षस विवाह कहते हैं, जिसको भगवान उठा के रुक्मणी को लेकर आए। तीसरा विधिवत वैदिक विवाह, वो हुआ माधवपुर में। उस विवाह में माँ भीष्मक आया, रुक्मी को छोड़ के उसके भाई भी आए, भीष्मक ने आके कन्यादान किया। वे उस विवाह में नंद बाबा और यशोदा को भी वृंदावन से बुलाया गया था। उन्होंने अपने बेटे कृष्ण का विवाह आंखों से देखा, ऐसा पद्म पुराण आदि में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। ये भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। और इस विवाह के बाद विशेष रूप से भगवान के दूसरे विवाह का वर्णन आता है कि यदुवंशियों में एक राजा, एक सूर्य का बहुत बड़ा भक्त सरदार यदुवंशी, सत्राजित उसका नाम था, सूर्य की बहुत पूजा करता था। सूर्य ने प्रसन्न होकर उसको एक मणि दे दी, उस मणि का नाम समंतिक मणि था। और उस मणि रोज का सोना, किलो के हिसाब से सोना उसको देती थी, भार कहते हैं, 17 भार सोना रोज, 20 भार सोना रोज देती थी।
वो भार का मतलब किलो के हिसाब से सोना रोज का, मतलब 30-40 किलो सोना रोज मिलता था। तो सत्यजीत मणि को गले में डाल के आ रहा था। किसी ने कहा कृष्ण देखो तो सूर्य उगा है क्या? बोला सूर्य नहीं है, सत्यजीत के गले में मणि है। और सत्यजीत को सूर्य ने प्रसन्न होकर दिए। सूर्य सत्यजीत को कृष्ण ने कहा सत्यजीत ये मणि सोना देती है, इतना बड़ा धन एक व्यक्ति के पास होना उचित नहीं है, ये सरकार के खजाने में होना चाहिए, ये महाराज उग्रसेन के पास राष्ट्र कोष में रखना चाहिए। एक व्यक्ति के पास इतना धन होने से हमेशा संतुलन बिगड़ जाएगा राज के अंदर। सत्यजीत कहे मैंने तपस्या की है, मेरे को मिली है, मैं नहीं दूंगा। सत्यजीत का भाई प्रसिन उस मणि को साथ लेकर घोड़े के ऊपर चढ़ के जंगल में गया मणि को छुपाने के लिए, और जंगल में शेर ने घोड़े को मारा और मणि वहां से कहां चली गई इसका पता नहीं लगा। और पीछे हल्ला हो गया द्वारका में, कृष्ण को मणि दी नहीं थी सत्यजीत ने, इसलिए कृष्ण ने मणि को चुरवा दिया। आज भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मणि की चोरी का आरोप लगा है। भगवान श्री कृष्ण मणि की चोरी के आरोप से मुक्त होने के लिए कुछ यदुवंशियों को साथ लेकर वन में गए। जाके एक जगह देखा प्रसीन मरा है, उसका घोड़ा मरा है। अरे ये तो भाई सत्यजीत का यहाँ मरा हुआ है, घोड़ा मरा हुआ है, लेकिन शेर के पांव पड़े। तो घोड़े से लगता है शेर ने घोड़े को मारा है। तो शेर के पांव को देखते हुए जाके देखते शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन यहाँ रीछ के पांव पड़े। तो शेर को किसी रीछ ने कैसे मारा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तब रीछ के पांव को देखते हुए एक स्थान के ऊपर गए तो एक गुफा दिखाई दी, केव। उस केव के पास कृष्ण ने कहा आप लोग यहाँ रुकिए, मैं अंदर जाके पता करता हूँ कि मणि कहाँ गई। कृष्ण उस केव के अंदर, गुफा के अंदर गए तो अंदर जितने अंदर गए तो वहां देखा एक छोटा सा बालक है, और बालक के हाथ में बहुत बड़ी प्रकाश कोई निकलता है, रोशनी निकलती है, चीज पड़ी है। उस बालक ने कृष्ण को देखा, मानव कभी देखा नहीं था ऐसे गुफा में। वो भागा वहां से, मणि छोड़ के, मणि कृष्ण ने हाथ में उठाई, और बालक को अंदर भयभीत देखकर उसके पिता ने देखा किसने, कौन है, कैसे आ गया अंदर। अब तो कृष्ण के साथ उस व्यक्ति ने युद्ध शुरू कर दिया। रीछ राज था वो, और ये युद्ध इतना लंबा चला, 21 दिन चला, 28 दिन ये युद्ध चला, और दोनों थक नहीं रहे हैं। बाहर खड़े खड़े यदुवंशी ने कहा इतना दिन लग गया, कृष्ण आया नहीं। वापस द्वारका में आकर देवी की पूजा करने लगे, हे देवी श्री कृष्ण की रक्षा करो, श्री कृष्ण वापस हमारे पास आए। ऐसे पूजाएं शुरू हो गई, और यहाँ 28 दिन तक लड़ते लड़ते वो रीछराज कहता है मैं आज तक ऐसे कभी थका नहीं, ऐसा युद्ध में कभी मेरे को किसी ने परास्त किया नहीं है कौन। और उस वक्त ध्यान से ऐसे देखता है तो ये जामवंत है, जो ब्रह्मा जी का है, समय से इस धरती के ऊपर रहा है, कई बार भगवान राम के अवतारों में भाग ले चुका है, एक बार नहीं कई बार राम त्रेता में आए हैं और जामवंत उनके संग में गया है। आज जामवंत दिखता है ये तो मेरे ही पूजनीय भगवान सामने खड़े। जामवंत ने प्रणाम किया, भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया। और फिर जामवंत ने कहा ये मणि तो आप ले जाइए, लेकिन ये मेरी बेटी जामवती ये विवाह के योग्य है, इसको आप कृपा करके स्वीकार कीजिए। तो मणि का तो बहाना था, भगवान को तो जामवती को जाके लाना था, ग्रहण करना था। आज ये दूसरी पत्नी भगवान की जामवती साथ में मणि लेकर श्री कृष्ण द्वारका में जब पहुंचते हैं तो सब लोगों को आनंद होता है, और भगवान का ये दूसरा विवाह हुआ। मणि भगवान ने सत्यजीत को कहा ये मणि अपनी ले लो, ये तुम्हारी मणि, तुम्हारा भाई मरा हुआ पाया, मणि ऐसे हो गया मणि को। अब सत्यजीत को शर्म आई, मेरी वजह से भगवान के ऊपर आरोप हुआ, इस आरोप को कैसे उतारें। बोला ये मेरी बेटी सत्यभामा का विवाह में भगवान आपके साथ करता। भगवान श्री कृष्ण का ये तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ होता है। कहे मणि आप सत्यभामा के साथ आपको देते हैं। बोला मणि मेरे को नहीं चाहिए, मणि आप अपने पास रखो, जो इसमें सोना निकलता है वो भले आप कोष में दो, लेकिन मणि हमको नहीं चाहिए, अब मणि से हम दूर रहेंगे। तो ये 3 विवाह भगवान के संपन्न हुए, रुक्मणी का, जामवंती का और सत्यभामा का। अब और 5 विवाह भगवान के पूरे करने हैं अपन को, 8 मुख्य भगवान की पटरानी है। इस बीच में भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर में पांडवों का पहले पता लगा। कुंती और 5 पांडव जल के मर गए हैं लाक्षागृह में। भगवान को चिंता हुई दुनिया की दृष्टि से, लेकिन भगवान जानते थे कि ऐसे नहीं हो सकता है।
तो भगवान वहां से उनको देखने के लिए आए कि वो नहीं वापस आ गए हैं। जब वापस आ गए हैं तो पांडव और कुंती से भगवान मिले। युधिष्ठिर ने कहा अब 4 महीने चतुर्मास के आप यहीं रह जाइए। भगवान हस्तिनापुर में 4 महीने रह गए। उस बीच में पांडवों और कौरवों में बंटवारा हुआ। हस्तिनापुर कौरवों ने लिया, इंद्रप्रस्थ पांडवों को दिया। इंद्रप्रस्थ को भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने खड़े होकर इंद्रप्रस्थ को बहुत सुंदर बनाया। मय दानव के द्वारा बनाया। और ये खांडव एक बहुत बड़ा वन था। खांडव वन के अंदर आग लगा के अग्नि का पेट भरा। अग्नि बहुत खुश हो गया। अग्नि ने गांडीव धनुष और 4 घोड़े और रथ अर्जुन को दिया और मय दानव की रक्षा हुई। उसने बहुत सुंदर महल बनाया। इस बीच में एक दिन अर्जुन और कृष्ण दोनों शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। जमुना के किनारे शिकार करते करते जमुना के किनारे कृष्ण कहता है वो सामने देखो कौन लड़की है जो तपस्या कर रही है। अर्जुन ने जाके पूछा सुंदरी आप कौन है, इतनी तपस्या क्यों कर रही है, यहाँ क्यों भ्रमण कर रही है। उसने कहा मैं कालिंदी मेरा नाम है, सूर्य की मैं पुत्री हूँ। जमुना के अंदर मेरे पिता ने महल बनाया है, इसके अंदर रहती हूँ और तपस्या करती हूँ। भगवान विष्णु मुझे पति के रूप में प्राप्त हो इसके लिए तपस्या कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप पांडव अर्जुन है और मैं आपको कहती हूँ ये संदेश आप भगवान को दीजिए, क्योंकि भगवान अपनी प्रयास से नहीं मिलते हैं, भक्त अगर विनती करेगा तो मिलना संभावना है। तो अर्जुन ने जब यह बात आके कही भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान ने कहा बुलाओ इसको, बिठाओ रथ में। रथ के ऊपर बिठाकर कालिंदी को भगवान लेकर आए हस्तिनापुर में। फिर हस्तिनापुर में स्थापना करने के साथ कालिंदी को लेकर सात्यकी के साथ भगवान द्वारका पहुंचे। वहां विधिवत जाके पंडितों से मुहूर्त निकालकर विवाह किया। ये भगवान का कितना विवाह हो गया, 4था हो गया। और अवंती का नगरी उज्जैन के अंदर मित्राविंदा का स्वयंवर हो रहा है। उसके भाई भगवान श्री कृष्ण को नहीं देना चाह रहे हैं मित्राविंदा। भगवान श्री कृष्ण आते स्वयंवर से मित्राविंदा को वहां से उठा के ले जाते हैं और मित्राविंदा के साथ 5वां भगवान का विवाह संपन्न हुआ। तब मदुर देश मद्रास में महाराज नागनजीत, उसकी बेटी, उसको नागनजीती भी कहते हैं, सत्या भी कहते हैं, उसके विवाह के लिए महाराज ने एक शर्त रखा था। 7 बहुत बड़े बेल हैं, जो भी इन 7 को एक बार बस में करके पकड़ के दिखाएगा उसको मेरी लड़की विवाह के दूंगा। कई राजकुमार आए, बेलों ने किसी की टांग तोड़ी, किसी का हाथ तोड़ा, किसी को भी लड़की हाथ नहीं आई। आज भगवान श्री कृष्ण जब वहां आए हैं तो वो सत्या नागनजीती कहती है मेरे को तो यही पति के रूप में मिलना चाहिए, प्रार्थना कर रही है। उसके पिता ने कहा आप तो बहुत योग्य हैं, आपको तो हमारी लड़की निश्चित रूप से दे दे, लेकिन 7 बेलों को कौन बस में करेगा। भगवान ने कहा कुछ ले दे के हम शादी करें, ये हमारा यदुवंश का नेम नहीं है। उसके पिता ने कहा देखो मैंने वचन किया है, क्षत्रिय के वचन की रक्षा होनी चाहिए, आप कर सकते हैं, बेल आपके लिए क्या है। भगवान ने उसकी बात मानी। भगवान 1 से 7 में विभाजित हो गए। 7 बेलों को नाक में रस्सी डाल के बांध के दिखाया और बहुत बड़ा जहेज भगवान को सिर्फ यहाँ से मिला और कहीं से नहीं मिला। और किसी विवाह में भगवान को यहाँ तो हजारों हाथी घोड़े लाखों के हिसाब से सैनिक सिपाही मिले। और जिन जिन राजकुमारों को नहीं मिली कि नागनजीती, उनको पता लगा कि कृष्ण शादी करके जा रहा है, चारों ओर से आक्रमण करके आए। अरे भगवान की बारात जा रही है, वो ले जा रहे हैं अपनी पत्नी को जहेज के साथ और चारों ओर से वो जो द्वेषी राजकुमार लड़ने आए। अब अर्जुन ने गांडी उठाया। भगवान को कहा आप शादी के समय भगवान आनंद से रहिए, मैं इन सबको एक को भी नहीं मारूंगा। अभी शादी में हिंसा किसी की नहीं करेंगे, मारना नहीं है, लेकिन सबको ऐसे भगाऊंगा जैसे शेर धारता है और गिदड़ भाग जाते हैं, ये सब राजकुमार थोड़ी देर में भाग जाएंगे। और गांडी उठा के अर्जुन ने सबको भगा दिया। यहाँ से केकई देश की भद्रा, उसके तो भाई ने प्रेम से कृष्ण के साथ उसका विवाह करा दिया। और लक्ष्मणा को भगवान फिर भी स्वयंवर के अंदर से लेकर आ गए। ऐसे भगवान की ये 8 मुख्य पटरानियों का नाम आते हैं, जिनको कहते हैं 8 भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रानियां। और फिर इस बीच में 2 कथाएं और करनी है। एक तो भौमासुर, एक इस बीच में इंद्र से एक संदेश आया, वरुण देव का भी संदेश आया। भगवान श्री कृष्ण, इंद्र कहता है मेरी माँ आदिति के कुंडल
वरुण कहता है मेरा छाता वो भौमासुर हमसे छीन के ले गया है, हमारा वो वापस दिला दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी सेना यदुवंशियों के लेकर और भौमासुर जिसको नरकासुर भी कहते हैं उसके राज्य के ऊपर आके आक्रमण किया। और मोरा राक्षस को मारने के बाद बहुत भयंकर युद्ध में जब भगवान ने नरकासुर को मारा तो पृथ्वी उसकी माता है। पृथ्वी आके भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करने लगी। कुंडल आदित्य माता का लाके हाथ में दिया, वरुण का छाता दिया और सुंदर सुंदर मणियां भगवान को भेंट लगा चढ़ा के कहा कि ये भगदत्त इसका बेटा है, भौमासुर का इस युद्ध को देखकर डर गया है, इसको आप अपने शरण में लीजिए और आपके ये सामान आप वापस लीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आप मालिक हैं। इतनी देर में भगवान ने देखा तो 16,100 कन्याएं राजकुमारियां भौमासुर पकड़ के कैद में करके रखी हुई थी। वो राजकुमारियां जब वहां से निकली तो उन्होंने भगवान को देखा, कहा अब समाज में हमको कौन स्वीकार करेगा, हमारे को तो ये असुर उठा के लाके अपने कैद में बंद करके रखा है, अपने घर जाएंगे तो हमको घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, समाज वह कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है उनको मैं अपने शरण में लेता हूँ। 16,100 ये कन्याएं भगवान ने विधिवत अपने साथ विवाह किया। 16,100 ये और 8 पहले 16,108 के लिए बहुत बड़े 16,108 महल बने द्वारका में। और एक दिन नारद जी आके देखता है तो हर महल के अंदर भगवान श्री कृष्ण हर एक रानी के साथ उसी अलग रूप में अलग सेवा में, कहीं दान दे रहे हैं, कहीं गौ दान कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं। नारद ने आश्चर्य से देखा कि भगवान का वैभव, एक एक घर में एक एक रानी के साथ एक भगवान बैठ के कोई अलग ही लीला कर रहे हैं। नारद ने सब दुनिया को ये दिखाना चाहा कि भगवान असल में सबका पति है, भगवान एक ही सबके पति है। सब इस संसार में प्रकृति है, जो मानते हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं, उनको भगवान स्वीकार करते हैं, जो नहीं मानते वो संसार में धक्का खाते रहते हैं। वैसे पति तो सबका वही है, जगत पति है वो, उसका नाम ही जगन्नाथ है। नाथ किसको कहते हैं? पति को कहते हैं। वो तो सबका पति है। जो नहीं मानता है वो मूर्ख है, जो मानता है वो भगवान के शरण में जाता है। और यहाँ भगवान को पहले बेटा रुक्मणी का पुत्र होता है और उसको प्रद्युम्न उसका नाम है, लेकिन उसको उठा के जाता है असुर। उसको मालूम है कि इसके हाथों से मेरा मृत्यु होगा और समुद्र में फेंक देता है। समुद्र से मछली के द्वारा वो उसी के घर में आता है, क्या नाम है उसका? संबरासुर के घर में आता है। संबरासुर के घर में रसोई में एक स्त्री है, काम करती है, वो असल में है रति। कौन है रति? कामदेव की पत्नी। ये प्रद्युम्न कामदेव है। रति ने उसको जब देखा तो पहचान लिया तो उसको पालन पोषण करने लगी। और एक दिन छोटा, दूसरे दिन बड़ा। प्रद्युम्न जब जवान हुआ तो रति प्रेम की बात कर रही है। वो कहता कल तो तुम हमारे से माता की तरह पालन कर रही थी, आज प्रेमिका की तरफ क्यों देख रही है? तब रति ने कहा अब कामदेव हो, मैं रति हूँ, हम तो नित्य आपस में हमारा प्रेम का संबंध है। अब ये जो है क्या नाम इसका असुर का? संबरासुर का वध आपको करना है। संबरासुर का प्रद्युम्न ने वध किया। आकाश मार्ग से जब लेके प्रद्युम्ना को वापस आई ये माया देवी रति, और प्रद्युम्न जैसे प्रवेश किया द्वारका के अंदर तो रानियों को पहले तो लगा कि कृष्ण आ रहा है। सबको संकोच हुआ, ये कृष्ण तो नहीं है, कृष्ण नहीं दिखता है। तब माँ रुक्मणी के स्तन के अंदर दूध आ गया, ये तो मेरा बेटा प्रद्युम्न वापस आया। आज प्रद्युम्न ऐसे वापस आता है। और फिर दूसरा सांबा का विवाह होता है दुर्योधन की बेटी से। वहाँ बलराम जी जाकर उनको डरा धमका कर उनको समझा कर वो विवाह करके आते हैं। और अनिरुद्ध का विवाह होता है प्रद्युम्न के बेटे का उषा के साथ। इस विवाह में भी एक बहुत बड़े नरकासुर से युद्ध होता है। ये बाणासुर, 1000 बाजू वाला बाणासुर है। कथाएं बहुत असुरों की साथ मिक्स हो जाएंगी आपके दिमाग में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये 1000 बाजों वाला
इसका नाम है बाणासुर। शंकर का ऐसा भजन किया कि शंकर के नृत्य के अंदर 1000 हाथों से ढोलक बजा के तांडव नृत्य में शंकर को प्रसन्न किया। और भगवान भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगो। बोला वरदान ये है कि तुम मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूं इसके लिए ऐसा कौन सा तुमने काम किया है? वो दूसरी बार है कि तुम्हारे दादा बलि के घर में भगवान वामन देव दरबान खड़े हो गए हैं, मैंने आप मेरी रक्षा करो। शंकर जी ने कहा तथास्तु। आज शंकर जी उनकी रक्षा के लिए तैयार हुए। एक दिन शंकर जी कहते हैं मेरे हाथ में खुजली हो रही है, युद्ध करने की इच्छा है। शंकर कहते हैं मूर्ख, तुम्हारे को अहंकार हो गया, तेरा जो अभी तेरा कोई अपमान दूर करने को आएगा। इस बीच में उसकी बेटी उषा थी, और उषा एक दिन कहती है कि मैंने स्वप्न में कोई मैं लड़का देखा है, उसके साथ मुझे प्रेम हो गया है। उसके घर में एक योगिनी थी जिसको बहुत कला से उसने फोटो बना के दिखाया। कृष्ण का जब फोटो बनाया बोला ऐसा है लेकिन ये नहीं है। प्रद्युम्न का फोटो बनाया, बोला बिल्कुल ऐसा लगता है लेकिन ये नहीं है। तब अनिरुद्ध का फोटो बनाया, चित्र बनाया चित्रकला ने, बोला यही है। चित्रकला अपने योग बल से अनिरुद्ध को उठा के लाई, उषा के कमरे में दोनों बंद कर दिया। अब 1 महीना बीत गया। यहां लोग कहते हैं ये अकेली उषा नहीं रहती है, लगता है कोई लड़का यहाँ है, यहाँ का हालात ठीक नहीं लग रहा है। जब बताया ये बाणासुर को और उषा, तब बाणासुर ने दरवाजा खोल के देखा तो अंदर लड़का बैठा है अनिरुद्ध। युद्ध हुआ, सारे सैनिकों को अनिरुद्ध ने मार दिया, लेकिन बाणासुर ने नागफास ने अनिरुद्ध को बांध दिया। अब वहां अनिरुद्ध नहीं है, नारद ऊपर से उतर के आया है द्वारका में। नारद आए दिन द्वारका आता था। द्वारका में आते ही नारद कहता है आपके घर में आपके बच्चों की लिस्ट है, रोज अटेंडेंस लगती है कि कौन घर में है कौन घर में नहीं है। भगवान के 16,108 रानियां, उसमें से हर एक के 10 पुत्र और 1 पुत्री। अब कितने हो गए सब? इतना तो बड़ा रजिस्टर कैसे मेंटेन होगा? अब कौन घर में आया कौन नहीं आया इसका पता कैसे लगेगा? अरे अनिरुद्ध कहाँ है मालूम है? अनिरुद्ध कहाँ है? अनिरुद्ध कहाँ गया? बोला कहाँ गया नहीं, बाणासुर ने बांध के रखा है, जाओ। आप तो भगवान वहां आक्रमण करके गए। और ये युद्ध ऐसा भीषण युद्ध है, एक तरफ कृष्ण बलराम है, दूसरे तरफ बाणासुर के साथ भगवान शंकर है, गणेश जी है और कार्तिकेय है, और ये युद्ध आमने सामने हो रहा है। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ है जिसमें शंकर जी एक ज्वर चलाते हैं, शिव ज्वर और विष्णु ज्वर वहां से आता है। इस भीषण युद्ध के अंदर पहले तो बाणासुर के भगवान ने बाजू सब काट दिए, बाकी 2 ही जब बच गए तब शंकर के ऊपर विमोहन अस्त्र कृष्ण ने चलाया। शंकर जी मूर्छित हो गए और उस वक्त बाणासुर थर-थर कांपने लगा। कोटड़ा उसकी रक्षा करने वाली देवी थी जिसकी वो पूजा करती, वो आगे आके खड़ी हो गई। बाणासुर वहां से भाग गया। शंकर जी वापस सचेत होकर कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि हम जानते हैं कि आप त्रिलोकीनाथ हैं, हम तो आपका ही ध्यान करते हैं, लेकिन मेरे भक्त को मैंने वचन दिया था रक्षा का, बस मैं आपको कहता हूँ इसको प्राण दान दे दीजिए, मारिए मत। कृष्ण ने कहा वैसे भी मैं इसको मारने वाला नहीं था, ये प्रहलाद के कुल में आता है, बलि का पोता है, मैंने प्रहलाद के 21 कुल को रक्षा करने का वचन दिया है। इसको अहंकार हो गया था, 1000 बाजुओं से बाकी सब समाप्त कर दी, अब ये भी सुखी रहे और शंकर जी आप भी जाके मौज करो। तो यहाँ ये विशेष भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। और इसके बाद आगे बहुत सुंदर लीलाओं के अंदर विशेष लीला जिसका वर्णन करेंगे वो एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण रहता है पोरबंदर में, जो आजकल पोरबंदर है। ब्राह्मण कैसा है? वेद जानता है, वेदज्ञ ब्राह्मण है, कहीं से कुछ भिक्षा मांगता नहीं है, अयाचक ब्राह्मण है, किसी के घर मांगने भी नहीं जाता है, जो प्रारब्धवश भगवान देता है वही पा लेता है तो भगवान का सहपाठी, भगवान के साथ एक ही स्कूल में पढ़ा है, सांदीपनि मुनि की स्कूल में, उज्जैन में अवंती नगरी में पढ़ा है, घर में बच्चे हैं, पत्नी है, लेकिन दुबली बतली पत्नी है, बच्चों को भी थोड़ा अल्प खाने को मिलता है, लेकिन भगवान के ध्यान भजन में ब्राह्मण तो संतुष्टि है, मन भी वश में है, इंद्रियां भी वश में है। लेकिन आज एक दिन पत्नी कहती है आपके मित्र हैं, पुराने क्लास के साथ पढ़े हुए हैं, द्वारकाधीश हैं, मैंने सुना है कि लोग तो मांगने वाले को कुछ देते हैं लेकिन ब्राह्मणों को तो कृष्ण अपने आप को दे देते हैं, आप उनके पास जाइए, अपने आप दे देते हैं। एक जंगल के अंदर शंकर जी का मंदिर था, किसी की इच्छा पूर्ण हुई, उसने एक बहुत सुंदर पीतल का घंटा चढ़ाया,
अब जंगल में जो घंटा चढ़ाया तो किसी चोर ने देखा, भगवान क्या करेगा घंटे को, इसको उतारते हैं, उतार के बेचेंगे तो 500 रुपया मिल जाएगा, भगवान को तो भूख है नहीं इसकी। उसने देखा घंटे को हाथ नहीं पहुंच रहा है, हाथ नहीं पहुंच रहा है घंटे को, देखा कोई देख तो नहीं रहा है, नहीं देख रहा है। वो लिंग के ऊपर चढ़ा, चढ़ के घंटे के हाथ से उतारा, घंटे में हाथ पहुंचा, सामने शंकर जी प्रकट हो गए। अब शंकर कहते हैं मांग ले क्या चाहिए, बोला नहीं गलती हो गई, मैं ऊपर चढ़ गया, मैं ऐसे नहीं करूंगा, चोरी नहीं करता, मुझे माफ कर दे। नहीं तुम ले लो, मांग लो, क्या चाहिए तुमको। मांगू नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूं, तुम मांग लो, क्या है, क्या बात क्या है। वो ऐसे देख रहा है, बोला बहुत से लोग आते हैं, कोई दूध चढ़ा के जाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, अपने आप को आज तक किसी ने मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया, तू तो पूरे का पूरा ही ऊपर चढ़ा दिया। तो अपने ऊपर जो चढ़ा देता है भगवान, उसमें बात में खुश हो गए भोलेनाथ। बोला ठीक है, तुम्हें जो तुम्हें घंटा ले जाओ, और भी कुछ चाहिए तो मांग लो। तो अपने आप को आज भगवान श्री कृष्ण अपने आप को भक्तों को दे देते हैं, ऐसे दयालु है। आज सुदामा कहता है वैसे तो मैं मांगने जाऊं, ये तो मेरे मन में इच्छा पैदा ही नहीं होगी है, न हुई है, लेकिन भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे ना। अब कहता है पत्नी को, पत्नी जबरदस्ती भी नहीं कर रही है, आग्रह भी नहीं कर रही है, पत्नी को कह रहा है मेरे मित्र से मिलने जा रहा हूं तो कुछ भेंट ले जानी चाहिए। देखो ब्राह्मण के पास, साधु के पास, राजा के पास जाना चाहिए, वैद्य के पास जाना चाहिए, तो हाथ खाली नहीं जाना चाहिए, ये पुरानी मर्यादा है। मैं जा रहा हूं तो मैं कुछ लेके जाऊं ना, मित्र के पास जा रहा हूं, और फिर राजा भी है द्वारकाधीश, घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन ठहरो, 4 घरों में गई और 4 घरों से चिप राइस, पोहा, तंदुल 4 घरों से लाई और एक पोटली में बांधा। कुछ लाल थे, कुछ पीले थे, कुछ छोटे थे, कुछ मोटे थे, और इस पोटली के अंदर सुदामे की गरीबी का पूरा इतिहास लिखा था। एक घर के भी नहीं थे, 4 घरों के, 4 रंग के, 4 नमूने के, छोटे मोटे। पोटली बगल में दबाई है सुदामा ने, और अपना फटी हुई धुली हुई धोती पहनी है, और गमछा कंधे के ऊपर है, चप्पल पाँव में नहीं है, और द्वारका की ओर चला है। द्वारका में जैसे पहुंचता है सुदामा, द्वारका के महल देखते कहता है ये हमारे मित्र कन्हैया की द्वारका है, बड़ी अच्छी द्वारका लगी उसको कि मेरा मित्र बड़ा आनंद में है, अगर मित्र सुखी है तो इसमें मेरे को बहुत सुख मिलता है। और जैसे ही उस महल के अंदर प्रवेश करने लगा, जो रुक्मणी का महल था, कृष्ण रुक्मणी के साथ पलंग के ऊपर बैठे हुए थे, सुदामा के ऊपर नजर पड़ी, कृष्ण वहां से दौड़े और आके सुदामा को गले लगे। बोला इतने देर लगा दिए आपने आने में, कब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऐसे गाले से लगा के सुदामे को अंदर ले गए और बिठा के सुदामे को आसन के ऊपर, उसी पलंग के ऊपर बिठाया लक्ष्मी के, और फिर सुदामे के चरण धोने लगे भगवान बैठकर। रुक्मणी झाड़ी भर के सोने की जल लेकर आई, अन्य रानियों ने पंखे लगाने लगी। अब तो सब रानियों को आश्चर्य लगा, ऐसा कौन सा ब्राह्मण आया, ऐसा कौन सा ब्राह्मण आया। कृष्ण अपने हाथों से चरण धो रहे। उस बीच में ब्राह्मण का आदर सत्कार होके आसन के ऊपर बिठाकर 56 भोग अर्पण कर दिया। ब्राह्मण ने भोजन खा लिया। रात का समय है, कृष्ण और सुदामा बैठ के बातचीत कर रहे हैं। याद है आपको, हम गुरु के पास पढ़े थे साथ में, गुरु माँ ने लकड़ी लेने हमको भेजा था, लकड़ी लेते हुए बरसात आ गई, हम आपस में भटक गए थे। दूसरे दिन सुबह गुरु हमको ढूंढते आए थे, और गुरु ने जब हमारे परिश्रम और हमारी मेहनत को देखा तो कहा बेटा मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हुआ हूँ। गुरु संतुष्ट हो जाए तो जन्म सफल हो जाता है। याद है आपको वो सब। ये बातें करते करते कृष्ण कहते तुम आए हो अपने घर से, कुछ लाए हो मेरे लिए। अभी तक कृष्ण इंतजार कर रहा था कि सुदामा आया है तो कुछ मांगेगा, लेकिन सुदामे ने मांगा नहीं, सुदामे ने नहीं मांगा। सुदामा अगर मांगता तो फिर सुदामा का नाम भागवत में नहीं होता, मांगने वालों का नाम यहाँ नहीं है, ये देने वालों में था। आज भगवान को चिंता हो गई तो ये मांगेगा नहीं तो मैं कैसे दूं। अब तो मुझे इसको मेरे लिए क्या लाए हो, भाभी ने क्या भेजा है। अब तो बेचारे को संकोच हुआ, महल देखा, ये तो सोने हीरे रत्नों का बना हुआ महल और फटी हुई पोटड़ी में 4 घरों के सूखे हुए चौड़ा। अब तो सुदामा छुपाने की कोशिश करे, भगवान ने पकड़ के उसकी बगल से पोटली निकाली और खोला और मुट्ठी भर के जैसे खाया। बोला ऐसा चिवड़ा तो बहुत जमाना पहले वृंदावन में खाया था, ये सुख तो द्वारका में एक दिन भी नहीं मिला है। दूसरी मुट्ठी भरी, हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने, कहे
हम कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे, ये सब कुछ ब्राह्मण को ऐसे दे देंगे तो अरे भगवान तो अपने आप को देने वाला है। आज भगवान का हाथ रुक दिया। दूसरे दिन विदा हुआ। विदा होते समय सुदामे का वही धोती था, वही पगड़ी तो थी नहीं, वही गमछा था, वही लाठ में हाथ में लाठी थी, और भगवान ने रथ के ऊपर चढ़ा के भी नहीं भेजा कि थका हुआ है। बोला क्यों? पहले तो ये कि लोग ये नहीं कहें कि सुदामा कुछ मांगने आया था। अगर कुछ लेके जाते हुए देखता पोटड़ी सर के ऊपर तो लोग कहते अरे ये तो भिखारी था कोई। नहीं, ये ब्राह्मण आशीर्वाद देने ही आया होगा। इस बीच में कल परसों हम बात कर रहे थे, जब सब स्त्रियों ने देखा, भगवान की रानियों ने देखा ब्राह्मण की इतनी भगवान सेवा कर रही है, हर एक थाली लाई, थाली के अंदर एक पेड़ा रखा, एक पेड़ा लाई, और बाकी पूजा का सामान लेके ब्राह्मण के आगे आई। ब्राह्मण को प्रणाम किया, पेड़ा ब्राह्मण को खिलाया, ब्राह्मण को आशीर्वाद, हाँ पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई। जब 15 से ऊपर गई तो भगवान को देखते ही पता तो कहता सौभाग्य। इससे आगे भी आस्ते आस्ते प्रार्थना आशीर्वाद कम होने लगी, फिर आवाज सूख गया। फिर भगवान ने पूछा और कितनी है? बोला बाकी 16,100 बची हैं, सिर्फ 8। हाँ, इतने सारे पेड़े कहाँ जाए? हर एक के हाथ में एक पेड़ा है और ये सभी मेरे को खिला। भगवान की तरफ सुदामा देखा। भगवान ने कहा आप मेरे को आशीर्वाद दे दें, मेरे को आशीर्वाद देने में सब संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है। सुदामा ने कहा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। और ये सिद्धांत है कि सब दुनिया के देवी देवताओं को खुश करना हमारे बस की बात नहीं है। 33 करोड़ देवताओं को कब खुश कर पाएंगे? एक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करोगे, सब अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये कृष्ण भक्ति एक सब साधनों का आदि साधन है। तो रथ के ऊपर क्यों नहीं भेजा? भगवान के पास कमी थोड़ी थी। भगवान ने कहा ऐसे ब्राह्मण के चरण मेरे देश में पड़ेंगे, ऐसा सौभाग्य मेरे गांव में आया है, अब इसको रथ के ऊपर चढ़ा के क्यों भेजूं? भगवान ये ब्राह्मण के चरण पड़ेंगे तो ये धरती पवित्र होगी। भगवान को अपना लोभ था कि ब्राह्मण की सेवा से, भगवान कहता है ब्राह्मण के मुख से मैं खाता हूँ, मेरा भोजन मैं ब्राह्मण के मुख से करता हूँ, और ब्राह्मण संतुष्ट है तो मैं। देवता कब संतुष्ट होते हैं? जब ब्राह्मण आहुति देता है। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से ज्यादा पूजना है, और जब ब्राह्मण के द्वारा ही मैं पूजित होता हूँ। तो भगवान ने आज ब्राह्मण का सम्मान किया। सुदामा वापस अपने घर पहुंचता है तो अपनी जगह को पहचानता नहीं है, पूछता है ये स्थान कौन सा है? बोला ये सुदामा का घर है। आज सुदामा कहता है हे भगवान ने आज दुनिया को ये दिखाया कि भगवान का भक्त गरीब नहीं होता है। क्योंकि यहाँ एक प्रश्न उठा है एक जगह भागवत में कि शंकर जी के भक्त बहुत बड़े धनी होते हैं और भगवान कृष्ण विष्णु के भक्त वो बेचारे गरीब होते हैं, कारण क्या? ऐसा एक प्रश्न भागवत में उठा है। तो यहाँ भगवान ने ये दिखाना था कि प्रालबद्ध कैसी भी हो भगवान के भक्त की, भगवान उसको भी बदल देते हैं। आज सुदामे को कोई गरीब कहे वो मूर्ख है, दरिद्र सुदामा नहीं है, सुदामा धनी है क्योंकि गोविंद उसका धन है। और भगवान आज दिखाता है दुनिया को कि मेरा भक्त कभी भी गरीब नहीं है, उसको पूरा वैकुंठ का वैभव में देना चाहूं तो दे सकता हूं, लेकिन कब देता हूं? जब उसकी भोग की इच्छा नहीं है। आज सुदामे का घर बन गया, सब सुंदर, स्त्री भी सुंदर, सब कुछ सुंदर, अप्सरा जैसी हो गई, बाल सब खुश है, लेकिन सुदामा वही कुटिया, वही भगवान का भजन भोग नहीं किया, केवल दुनिया को दिखाया कि भगवान का भक्त गरीब नहीं होता है। भगवान के भक्त का वैभव भगवान के वैभव के समान होता है। भगवान जैसे गुण भगवान के भक्त में आ जाते हैं। और यहाँ विशेष यहाँ से आगे वेदों ने भगवान की प्रार्थना की है, और सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विवाह करके देने के लिए अपने हाथ से कृष्ण को बताया कि इसको लेके जाओ, और सुभद्रा ने ही अपने तरफ से रथ चलाया है। और जब ये सब ने देखा है और बलराम जी ने कहा है मैं तो इसका दुर्योधन से विवाह कराना चाहता था, कृष्ण ने कहा देखो भगा के कृष्ण नहीं गया है, गई सुभद्रा है, देखो हाँ घोड़े की लगाम उसके हाथ में थी, और अर्जुन में कौन सी कमी है, और दुर्योधन को वैसे भी आने वाले युद्ध में मैं मरवाने वाला हूँ, क्यों अपनी बहन को विधवा में कराने वाला हूँ। तो ऐसे करके भगवान ने प्रसन्न किया। और यहाँ अंत में भगवान शंकर की कैसे श्री कृष्ण ने रक्षा की, इसका वर्णन ये धनी और शंकर भक्त के धनी इसलिए है कि शंकर के पत्नी गौरी, गौरी 3 गुण और संसार की संपत्ति उसके हवाले वो दे देती है, तो भोग में जब आदमी होता है तो और ज्यादा मोह में फंस जाता है। लेकिन भगवान तीनों गुणों से ऊपर है, इसलिए अपने भक्त को जो देता है वो तो वैकुंठ का वैभव देता है, वो कोई संसार का दुनिया का वैभव नहीं देता है।
और फिर एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बहुत बड़ा भक्त भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए वृकासुर गया और वृकासुर ने ऐसी भक्ति की कि भगवान शंकर न प्रकट होने लगा तो अपना गर्दन काट के देने को तैयार हुआ। तब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, शंकर जी ने आकर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? बस मुझे ये वरदान दो जिसके सर को हाथ लगाऊं उसका सर गिर जाए। तथास्तु कह दिया आशुतोष शंकर जी ने। और वृकासुर बोलता है मैं आपके सर को हाथ लगाऊंगा। अब शंकर जी परेशान होकर भागे। शंकर जी यहाँ से भागते भागते वैकुंठ श्वेत द्वीप में चले गए, जो इस जगत में वैकुंठ है। भगवान अंदर से ब्राह्मण के रूप में बाहर आके कहते हैं क्या बात है भोलेनाथ, कैसे आपको? बोला वो वृकासुर पीछे आ रहा है। क्या हुआ क्या? बोले समस्या का पता नहीं, अभी देखो उसका हाथ लंबा है, आ रहा है। बाहर ब्राह्मण के रूप में नारायण जी वृकासुर को प्रणाम करके कहते हैं हे असुरराज, कहाँ जा रहे हो? कैसे हो? थक गए हो? पसीना आ रहा है, कहाँ जाओगे? बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। बोला नहीं नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? बोला नहीं, शंकर जी ने मुझे वरदान दिया, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। बोला कौन सा शंकर जी? वो भांग पिया हुआ होगा, उसके ऊपर विश्वास करते हो आप, उसका भरोसा करते हो, कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी कुछ बोल सकते हैं। नहीं नहीं आपको हम कहते हैं आपको विश्वास, उसकी बात के नहीं करना चाहिए विश्वास। तुमको नहीं आता है विश्वास हमारी बात पे तो अपने सर को हाथ लगा के देखो, कुछ नहीं होगा। वो ऐसा उस ब्राह्मण की बातों में आया, अपने हाथ सर के ऊपर रखा, वृकासुर का अपना ही सर जल के भस्म हो गया। भगवान मुड़ के अंदर गए अभी ब्राह्मण के रूप से विष्णु के। शंकर जी ने कहा अच्छा किया आपने हमारी रक्षा कर ली। बोला ऐसे मूर्खों को वरदान मत दिया करो। ये बहुत सारे मूर्ख इस दुनिया में अपना हित करते हैं, दूसरे का हित करते हैं। बहुत से इस तरीके से न अपना सुख देख रहे, न अपने को सुखी रखते हैं, न दूसरे किसी को सुखी करना चाहते हैं। यहाँ से ऋषियों की सभा के अंदर ये प्रश्न उठा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में पूजनीय कौन है, उसका पता लगाओ। भृगु को भेजा गया। ब्रह्मा के लोक में भृगु गया। भृगु ब्रह्मा जी का बेटा है, प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। बोला कैसा बेटा हो, आज्ञा का पालन नहीं करते हो? भृगु जी यहाँ से निकले, कैलाश में शंकर के पास गए। शंकर ने कहा मेरा भैया आया है, गले में मिलता हूँ। जहाँ गले के लिए मिलने के लिए शंकर आ गया। भृगु बोलता है स्नान किया है, शमशान भूमि से आ रहा है, भस्म लगी हुई है, मेरे को हाथ लगा था। अब शंकर जी को क्रोध आया, त्रिशूल उठा के पीछे भागे। पार्वती ने कहा भैया है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। यहाँ से सीधे वैकुंठ में गए। लक्ष्मी पांव दबा रही थी विष्णु जी के, बोले कुछ भी नहीं, न कुछ किया, दे मारी लात विष्णु जी की छाती के ऊपर। विष्णु जी पांव पकड़ के कहते हैं इतने कोमल तुम्हारे चरण, वज्र जैसी मेरी छाती, ब्राह्मण तेरा मैंने स्वागत नहीं किया है, इसके लिए मेरे को माफ करना। भृगु कहता है एक तो मुख से कुछ नहीं बोला, बाबा ब्रह्मा मेरे पिता को क्रोध आ गया, वाणी से नाराज हो गए शंकर जी। यहाँ तो लात मारी तब भी विष्णु जी कहते हैं कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा स्वागत नहीं किया ब्राह्मण। लक्ष्मी ने उस वक्त ऐसे भृगु को देखा कि ब्राह्मण के बच्चे भूखे मरोगे इस धरती के ऊपर, तेरे पास मैं कभी नहीं आऊंगी, जाके छोले का दुकान खोल के। लेकिन भृगु ने देख के माँ को कहा माँ ठीक है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ऐसी संहिता लिखूंगा, भृगु संहिता उसका नाम रहेगा, और जो उसको जानेगा वो लक्ष्मी को हाथ नहीं लगाएगा, हमारे चरणों में लोग फेंक के जाएंगे, और तब हमारी इच्छा हुई तो उठाएंगे, नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे। ब्राह्मणों ने, और फिर यहाँ से वापस भृगु जी वापस आके बोलते हैं ऋषियों को पूजनीय भगवान साक्षात नारायण है, उनकी धैर्य का ये सब वर्णन करके। इस बीच में भगवान ने जरासंध को मरवाया भीम के द्वारा। इस बीच में भगवान कुरुक्षेत्र गए, जहाँ भगवान के साथ सारे ब्रजवासी आके मिले, राधा रानी आदि आके मिले एक बार। इस बीच में बलराम जी गए हैं ब्रज के अंदर। ये सब सुंदर वातावरण 10वें स्कंद का कभी प्रेम से सुनना चाहिए। 11वें स्कंद के अंदर मुक्ति में पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सब द्वारका का वैभव का त्याग करके 16,108 रानियों के बीच में रहते हुए सबसे विरक्त होकर पांडवों के द्वारा और यादवों के द्वारा असुरों का नाश करके अब कहते हैं कि यादवों को भी कैसे समाप्त करना चाहिए। इस धरती के ऊपर अगर यादव रह गए तो ये कहेंगे हम भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार हैं और ये संसार के अंदर इनको कोई नहीं हटा सकता। और इसके लिए इनका उद्धार कैसे किया जाए, भगवान ने कहा ये केवल ब्राह्मण श्राप से इनका उद्धार हो सकता है। तो इसलिए ब्राह्मण वशिष्ठ विश्वामित्र नारद आदि आए हुए थे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने। जाते हुए पिंडारक तीर्थ के ऊपर नहा रहे थे।
ये बच्चे यदुवंश के सांबा जामवती के बेटे के पेट में कपड़ा डाल के वहाँ लड़की बना के खड़े हो गए। बोला महाराज बताओ इसको लड़का होगा कि लड़की होगी। महाराज ने कहा बच्चे मजाक मत करो, यदुवंश के हो। बोला नहीं नहीं महाराज पता नहीं लगता, देखो ना गणित लगा के देखो। उन्होंने कहा तुम लोग नहीं मानते हो, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है तो आपको श्राप ही देना पड़ेगा हमको। इसके पेट में न लड़का है न लड़की है, लोहे का इतना बड़ा मूसल निकलेगा, यदुवंश का नाश करेगा। सांबा का कपड़ा निकालते हैं तो इतना लोहे का बड़ा टुकड़ा अंदर निकला, मूसल सब थर थर कांपने लगे। वहां से आते हुए उग्रसेन महाराज देखो ये ब्राह्मणों का सांप है। बोला इसको पीस के समुद्र में डाल दो। पीस के समुद्र में डाल दिया, चूरा करके टुकड़ा एक समुद्र में चला गया। कृष्ण को किसी ने नहीं बताया क्या हुआ है, ताकि कृष्ण का कोई ये न कहे कि तुमने रक्षा क्यों नहीं की। यहाँ यदुवंश के को कैसे भगवान ने त्याग किया, और फिर ये अंतिम 2 अध्यायों में यदुवंश के उद्धार की बात आएगी। इसके बाद 4 अध्यायों में वसुदेव को भगवान श्री कृष्ण कहते अब मैं जाने वाला हूँ वापस, अपने लोक जाऊंगा। जब मैं अपने लोक वापस जाऊंगा तो मेरे पिता को माता को बहुत बड़ा मोह, मेरे को मोह, मेरे में जो प्रेम पुत्र मोह है इसके कारण कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए इनको ज्ञान देना चाहिए मुक्ति का कि मेरे जाने के बाद ये दुखी न हो। इसलिए नारद जी पधारे हैं वहाँ। नारद जी आए दिन द्वारका आया करते थे, घूमते फिरते भगवान के दर्शन करने के लिए। द्वारका में जैसे ही नारद पधारे हैं, आज वसुदेव कहते हैं कि हमारे को बताओ माया क्या है, भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए, क्या साधन है संसार में। आज नारद जी कहते हैं मैं अपनी बात नहीं बताता हूँ, महाराज निमि को जो 9 योगेंद्र ने उपदेश दिया था, 9 महात्मा आए थे, ऋषभ देव के बेटे 9 योगेंद्र, हर एक हरिर का हरि हरि कवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन कार भजन, इन्होंने जो संदेश दिया है वही मैं आपको सुनाता हूँ। वो संदेश के अंतर्गत कार भजन का संदेश जब सुनाते हैं, कलयुग के अंदर लोगों के लिए एक ही साधन बचेगा, और वो साधन लाएगा जो लाएगा कृष्ण वर्णम त्वेष कृष्ण, वो कृष्ण को वर्ण करेगा अथवा कृष्ण का वर्ण ही उसके मुख के ऊपर होगा। इसका मतलब वो कृष्ण कृष्ण ही बोलता रहेगा। कृष्ण वर्णम त्वेष कृष्ण, सांगो पांग, अपने साथ क्या लाएगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लाएगा, केवल भक्त लाएगा, मृदंग और खड़ताल लाएगा, और गली गली में हरे कृष्ण मंत्र गाएगा। जो बुद्धिमान होंगे इस युग धर्म का पालन करने के लिए उसके उपदेश को सुनेंगे। यहाँ चैतन्य महाप्रभु के अवतार की भविष्यवाणी फोरकास्ट भागवत में कारभंजन के मुख से कहा गया है, और इसलिए कलयुग के अंदर यही एक रास्ता है कि भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए। इसके बीच में भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदुवंशियों को अब चलो, अब दान करना चाहिए, समय थोड़ा कष्ट आ रहा है, दान करने के लिए प्रभास क्षेत्र चलेंगे। प्रभास क्षेत्र कहाँ है, जहाँ सोमनाथ का मंदिर है, वहां चलो। भगवान ने ऐसे क्यों कहा, इसलिए कहा कि धाम द्वारका के अंदर यदुवंशियों के ऊपर श्राप ब्राह्मण का भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए इनको वहां ले जाना चाहिए, शंकर जी के वहां जहाँ प्रलय होना संभव है। बाबा तो प्रलय ही करते हैं, तो इसकी प्रलय वही होनी चाहिए। अब सारे यदुवंशी वहां जब गए हैं, वहां जब यदुवंशी गए हैं तो आपस में वहाँ मदरा पी है, वो चावल रात रात को रखे हुए, वो राइस की बनी हुई मदरा पी है, सब एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने हैं, लड़ने लगे हैं, एक दूसरे को मारा मारी करने लगे हैं। मारा मारी के अंदर अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। भगवान रोकने का प्रयास कर रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा है। फिर तो वो लोहा जो समुद्र में गया था, वो किनारे के ऊपर तेज चाकू जैसी धार वाला घास बना है, वो घास उठाते जाएं, एक दूसरे को मारते जाएं। किसी ने भगवान की बात नहीं मानी, सब आपस में लड़ मरे। तब बलराम जी ने भी यहाँ अपने शेष रूप में पाताल में प्रवेश किया। भगवान ने सबका वहाँ तर्पण किया जहाँ त्रिवेणी संगम है, और फिर भगवान वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर वीरावल का स्थान है जिसको बाहुलक तीर्थ कहते हैं, वहाँ जाके एक पीपल के पेड़ के पीठ देकर बैठ गए, उल्टा पाँव के ऊपर सीधा पाँव रख दिया, भगवान का तलवा ऐसे लाल लाल दिखने लगा। तब उद्धव भगवान के सामने आकर बैठे। उद्धव कह रहे हैं आप जाएंगे, हम किसके चरणों में बैठकर आपकी भक्ति और प्रेम का आनंद लेंगे। तब भगवान ने उद्धव को 24 अध्यायों में उद्धव गीता का ज्ञान दिया है। ये त्रिगुण अतीत इसमें ज्ञान है। भगवत गीता में 3 गुणों का वर्णन है, लेकिन यहाँ उद्धव गीता में तीनों गुणों से ऊपर निर्गुण अवस्था का वर्णन है। और भगवान ने 24 अध्यायों में
24 तत्वों की शुद्धि कैसे की जाए, 24 गुरुओं के उपदेश के द्वारा दत्तात्रेय का उपदेश जो यदु को पहले दिया है, इसके अंतर्गत 24 गुरु पृथ्वी से सहनशीलता सीखनी चाहिए, पिंगला से सीखना चाहिए कि किसी के ऊपर आशा नहीं करनी चाहिए। ऐसे हर एक 24 प्रकृति के तत्वों से 24 शिक्षाएं ग्रहण जो की है, इसका उपदेश देकर शुद्ध भक्ति का ज्ञान देकर यहाँ भगवान ये भी स्थापित करना चाह रहे हैं कि यदुवंश को ब्राह्मण का श्राप कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए यदुवंशी तो उद्धव भी है, यदुवंशी तो वज्रनाभ भी है, इन सबको मैं यहाँ छोड़ के जाऊंगा। ये मेरे उद्धव मेरे सारे भक्ति और प्रेम के प्रचार करेगा इस दुनिया के अंदर। और बद्री का आश्रम जाने के लिए उद्धव को भगवान ने आदेश दिया। उस वक्त ऋषि तीसरे और चौथे स्कंद भागवत में उसका नाम आया था, जिसने विदुर को उपदेश दिया था। मैत्रेय ऋषि वहां आए। मैत्रेय ऋषि को भगवान ने कहा, मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ है, आज तुम्हारा भाग्य है, तुम यहाँ आए हो तो सुनो, तुम्हारे को भी भागवत धर्म सुनाता हूँ, लेकिन ये धर्म तुम जाके विदुर को बताना। मैत्रेय को भगवान यहाँ उपदेश दिया और फिर भगवान ने दारुक को बुलाया। दारुक, तुम जल्दी जाओ वापस द्वारका में, मेरे यहाँ से जाते ही समुद्र द्वारका को निगल लेगा। अर्जुन वहां आया हुआ है, उसको कहना मेरी रानियों को और बच्चों को लेकर यहाँ से हस्तिनापुर चला जाए। अब तो दारुक रो रहा है, भगवान आप जाएंगे? बोले जल्दी करो, मेरे जाते ही यहाँ से समुद्र पूरी द्वारका को वापस ले लेगा। और ये सब उपदेश देकर भगवान यहाँ जब बैठे हैं अपने, उस वक्त ब्रह्मा जी आदि आकाश में आते हैं, सब देवता कहते भगवान जिस काम के लिए आपको प्रार्थना की थी वो काम तो अभी धरती के भार का पूरा हो गया, आपकी इच्छा हो तो आप अपने धाम चलिए। भगवान को कहें हमारे धाम से होते हुए हमें आशीर्वाद देते हुए जाइएगा। इस बीच में भगवान ने दुनिया के नास्तिक लोगों को, मूर्ख लोगों को भ्रम में ही डालने के लिए वही भृगु जो भगवान को लात मार के आया था आज जरा बना है, और वो लोहे का टुकड़ा जो समुद्र के अंदर गया था उसी मूसल का उसका बाण बनाया है। और अभी कभी द्वारका जाएंगे तो वो जगह है जहाँ से उसने बाण मारा था, उधर बैठा हुआ बहलिया वो इसलिए भील बाहुलिक तीर्थ कहते हैं, उसने भगवान के चरण को समझा कि ये हिरण का मुंह है, वहां से बाण मारा है, बाण भगवान के चरण को छुआ है। उस वक्त तक तो वो जरा आके भगवान के चरणों में गिरा है, कहा मैं गलती कर दी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, वहां आपने मेरी छाती पे लात मारी थी, आज आपने मेरे पांव में बाण मार का है, लेकिन आपका उद्धार ये करता हूँ, मेरे से पहले आप मेरे धाम में चलो। उसी जरा को पहले भगवान ने भगवत धाम भेजा है और फिर उसी दिव्य शरीर में भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ की तरफ अपने धाम जाने लगे हैं, गोलोक वृंदावन। रास्ते में देवता सब खड़े हैं, भगवान आंखें बंद की हुई अपने धाम जाते हैं। 2 अध्यायों में ऐसे भगवान श्री कृष्ण का अपने धाम जाने का वर्णन है। यहाँ मोक्ष का 11वां अध्याय 5, 24 और 2, 31 अध्यायों में भगवान ने मुक्ति का वर्णन किया है। और फिर 13 अध्यायों में 12वें स्कंद में निरोध लीला है, प्रलय कैसे होती है। पहले अध्याय में आने वाले राजाओं का वर्णन है, कलयुग में चंद्रगुप्त मौर्य तक वर्णन है कि ये सब राजा आएंगे। उसके बाद कश्मीर के रास्ते से बाहर के देशों के आक्रमण करने वाले मलेच्छ आदि आएंगे, धर्म सारा नाश हो जाएगा, इसका वर्णन है। और उसके बाद वर्णन है भूमि गीत का। पृथ्वी प्रार्थना करती है कि कलयुग के अंदर लोगों का इतना चरित्र गिर जाएगा, जो उल्टा सीधा जोर से भाषण देने में बहुत काबिल होगा उसको कहेंगे ये पंडित है, भाई को तो कोई सम्मान नहीं करेगा, सालों की सब बात सुनेंगे और स्त्री का घर में चलेगा और पुरुष बेचारा बहुत दुखी होगा। कलयुग का बहुत ही कठोर शब्दों में वर्णन किया हुआ है इस भागवत के 12वें स्कंद में। और कलयुग के लोग इतने पीड़ित हो जाएंगे कि सरकार की टैक्सों से दुखी होकर घर छोड़ के चले जाएंगे, वन के अंदर भाग जाएंगे। तब परीक्षित महाराज दुखी होकर पूछता है कि ऐसा कोई रास्ता बताओ जिससे कलयुग के लोगों का उद्धार हो सके, दुख से वो मुक्त हो सके। तब परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कहते हैं कलेर दोषे निधे राजन, हे राजन कलयुग दोषों का सागर है, कोई इसको पार नहीं कर सकता है। महाराज परीक्षित के चेहरे के ऊपर और दुख बढ़ गया। मैं तो जा रहा हूँ, मेरे 7 दिन पूरे होने वाले हैं, आज आखिरी दिन है, मेरी प्रजा का उद्धार कैसे होगा मेरे जाते ही। कलयुग को अभी तो मैंने रोक के रखा था, कलयुग को मैंने परास्त कर दिया था, पराजित हो गया था मेरे से कलयुग, उसको तो मैंने जगह ही नहीं दी थी कहीं।
अब मेरे जाते ही कलयुग मेरी प्रजा को दुखी कर देगा और ये प्रजा कैसे संसार सागर को पार करेगी। परीक्षित के चेहरे के ऊपर दुख को देखकर सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला, अस्ति एको महागुण। कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है महाराज। अब परीक्षित कहते जल्दी बताओ, मेरे तो समय बहुत कम है मेरे पास, आप बताओ, मैं इसका पालन करूंगा। जब मैं पालन करूंगा तो राजा पालन करेगा, तो प्रजा अपने आप पालन करेगी। बताइए कौन सा गुण है। तब सरस्वती सुखदेव की जीभा के ऊपर अकाई और सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, अस्ति एको महागुण कीर्तन कृष्णस्य। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, न भगवान नहीं कहा, कृष्णस्य कीर्तन, कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। संसार के बंधन से मुक्त करके परम पद ब्रज धाम गोलोक धाम तक ये भगवान के नाम का कीर्तन ले जाएगा। उसके बाद प्रलय का वर्णन है। मार्कंडेय ऋषि ने 6 प्रलय देखी है, 6 कल्प तक जीवित रहा है, ये कैसे है। तब कैसे भगवान को मार्कंडेय कहता है मैं प्रलय देखना चाहता हूँ। अपने आश्रम में जल देखता है, चारों ओर से प्रलय, आग, जल, और उसके बीच में देखता है कि एक छोटा सा बालक है और वो एक पीपल के पत्ते के ऊपर सोया हुआ है और अपने पांव का अंगूठा मुख में डाल के उसको चूस रहा है। सांस लिया उसने मार्कंडेय, उसके पेट में चला गया और पेट के अंदर सारा ब्रह्मांड देखता है। सांस बाहर आया तो बाहर आके देखता है चारों ओर प्रलय, थोड़ी देर में देखता है कुछ भी नहीं है। तब देखा भगवान को, कहा कि ये प्रलय आपकी, ये प्रलय, एक तो प्रलय रात को सोते हैं तब सबकी होती है, एक प्रलय जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब होती है, एक तो प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं तब महाप्रलय होती है, और एक प्रलय असल में तो वो है जब हम भौतिक शरीर को छोड़ के अपने दिव्य आध्यात्मिक शरीर में भगवान के धाम वापस जाके अपने स्वरूप में स्थापित हो जाएं। वो असली प्रलय है कि हम संसार के बंधन से ही मुक्त हो जाएं। और फिर आगे परीक्षित महाराज का समय आ रहा है। ब्राह्मण कश्यप नाम का ब्राह्मण उसकी रक्षा करने के लिए आ रहा है कि मैं सांप काटेगा तो सांप का जहर उतार दूंगा। उसको तक्षक ने बहुत धन दे के रवाना कर दिया। ब्राह्मण के रूप में तक्षक आया है। तक्षक ब्राह्मण के रूप में आकर परीक्षित को छुआ है। परीक्षित को सुखदेव ने कह दिया तेरे शरीर को ये कुछ करे तो करे, लेकिन तेरी आत्मा तो नित्य कृष्ण दास है, तुम तो उसकी भगवान के ध्यान में बैठ जाओ, उसके नाम का स्मरण कर लो। यहाँ परीक्षित ने शरीर त्याग दिया। हाहाकार मच गई। परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने यज्ञ किया कि सारे सर्प इसमें आके मर जाएं। सर्प ऊपर से तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? बोला इंद्र ने उसको शरण दिया। बोला इंद्र के साथ नीचे बुलाओ। अब इंद्र का आसन हिलने लगा। बृहस्पति ने आके कहा जन्मेजय, सर्प इंद्र ने अमृत पिया हुआ है, भगवान ने उसको इतना स्थान दिया हुआ है, अब उसको संकट देना ठीक नहीं है, और सर्पों सबको मारना भी उचित नहीं है। और सर्प ये तो भगवान की इच्छा से, तक्षक ये भगवान का इच्छा समझनी चाहिए। जन्मेजय ने यहाँ अपना यज्ञ समाप्त किया है। और फिर पुराणों का वर्णन है, वेदों का वर्णन है, और फिर ये वर्णन है कि सारे पुराणों में भागवत महान पुराण है। और भागवत का क्या संदेश है, ये भागवत का अंतिम श्लोक है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इसका अर्थ है कि सब मिलकर अगर भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे तो सारे पाप नाश हो जाएंगे, सारे पाप नाश हो जाएंगे। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। जब पाप नाश होंगे तब हृदय शुद्ध होगा। जब हृदय शुद्ध होगा तब हम भगवान की भक्ति कर सकेंगे। दुख शमनम क्या है दूसरा? प्रणामो दुख शमनम। प्रणामो दुख शमनम। प्रणामो दुख शमनम। प्रणामो दुख शमनम। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने से सारे दुख नाश हो जाते हैं। नमामि तम नमामि हरिम। तम नमामि हरिम। हरिम परम। इसलिए भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हरि को प्रणाम करते हैं, जिसको नमस्कार करने से सब पाप नाश हो, दुख नाश हो जाते हैं, और हरि नाम संकीर्तन करने से सब पाप नाश हो जाते हैं।
तो ये युग का धर्म, भागवत का संदेश, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और कृष्ण भावना अमृत संघ गत 40 सालों से पूरे दुनिया के अंदर भगवान के इस नाम संकीर्तन के द्वारा, जो जोर जोर से जब हम कीर्तन करते हैं तो कम से कम आदमी के कान में भगवान का नाम जाता है। आदमी तो आदमी, पशु पक्षी के कान में भी भगवान का नाम जाता है, तो उसके हृदय के अंदर भगवान की कृपा का प्रसाद प्राप्त होकर उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए भगवान के नाम के कीर्तन के द्वारा अपने अंदर को पवित्र करके, पापों से मुक्त होकर, दुख से शांत करके अपने मन को दूसरों को दुख से बचाने के लिए गली गली में भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो आज भागवत की कथा के पूर्णाहुति के समय हम आपसे विनती करते हैं कि आपके घर में आप भगवान के नाम का नित्य जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला के ऊपर 108 बार इस माला के नाम का जप निश्चित रूप से कीजिए। और आज इस पूर्ण आहुति में हम आप सबको विनती करते हैं कि 10-15 मिनट के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए यहाँ से बाहर थोड़ा सा भगवान के नाम का ये भागवत का प्रैक्टिकल संदेश कि हरि नाम संकीर्तन कैसे सबका उद्धार करेगा, 15 मिनट कीर्तन करके वापस दर्शन करके आइए इधर और फिर सब प्रसाद लीजिए और भगवान की आरती भी करेंगे। तो पहले कीर्तन करके आएंगे कि आरती करके फिर कीर्तन करने जाएंगे? हाँ, जाइए कीर्तन करके 10-15 मिनट आके फिर आरती करके प्रसाद लीजिए। इसलिए आज हम 8 बजे ही यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।